केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री ये 9th की है, 9th क्लास के लिए है मेनली। 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर वाला, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये उसका चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो बेसिक्स है वो भी करा रहा हूँ, और जो आईआईटी से रिलेटेड है वो भी हायर लेवल तक के सारा कुछ कवर करूँगा। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है आपका आईआईटी जी के लिए। जो बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे से आगे इसको लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये बेनिफिट मिले कि भाई पैसे हैं तो आईआईटी की प्रिपरेशन, कई बार सपने अधूरे रह जाते हैं कई बच्चों के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सनातन एकेडमी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको डीपली और भी डीपली पढ़ना है या एक्सरसाइज जिस तरीके से लेनी है, तो आप फिर हमारा पेड कोर्स भी है जो हम प्रोवाइड करते हैं, आप उसे ले सकते हैं। तो एटम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे यहाँ पे, जिससे कि हम हायर क्लासेस में आईआईटी जे के लिए जो पूछे जाते हैं, वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की। इसलिए बेटर क्या है कि हम अपना बेस मजबूत करके लेके चलें, और सारा इसी पे बेस होता है फिर जो एटम से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब एटम में क्या होता है व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, छोटे सा पार्ट होता है मैटर का, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे वो बना होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है और बताता है, ठीक है। ये था आपका एटम, इसे एटम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एटम। फिर आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम्स के बाद क्या आता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप सभी को पता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पे मोस्टली सभी को नॉलेज होती है इतनी, तो उनको जो डिनोटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। डिपेंड करता है चार्जेस किस तरीके से रहते हैं, हम उन सभी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब डिस्कसिंग में कैसा रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होगा एटम का? ये वाला, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये एटम है, और ये जो सेंटर में ये पार्ट है, ये इसका, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस होता है हमारा, ये वाला। इसमें क्या रहता है, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स हमारे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी यहीं पे रहते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इसको किससे डिनोटेड करते हैं? P प्लस से, ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पार्टिकल आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में। ये भी न्यूक्लियस में मिलेंगे, आपके न्यूक्लियस में मिलेंगे। यहीं पे P होगा और यहीं पे N होगा, ठीक है। बाहर यहाँ पे कहीं ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन फिर रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, अब इसे किससे डिनोट करेंगे? N से। तो N पे कैसा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि न्यूट्रल होता है तो इस पे चार्ज जीरो कर देंगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। ऑर्बिट और सेल किस में चलता है? स्पेसिफिक ऑर्बिट में जाएगा या सेल में जाएगा? स्पेसिफिक ऑर्बिट और सेल के बारे में जैसे कि आगे मॉडल्स आ रहे हैं, एटम्स के मॉडल हैं कुछ, उनमें बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं। तो बात करें ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे बने हुए, इन्हें ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स ऐसे बने होते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्विंग होता रहता है। सेल क्या होते हैं? सेल हमारे एक किस्म से, जो आगे अभी साइंटिस्ट आएंगे वो बताएंगे कि सेल्स में क्या, कि
उन्हें हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे कि KLMNO, उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। तो उन सभी को आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि आपकी गाड़ी रनवे पे चल जाएगा। अब पार्टिकल से इनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या आता है, PNE सिंबल है, P प्रोटॉन का सिंबल P प्लस है, न्यूट्रॉन का सिंबल N0 है और इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस है। अब बात करते हैं चार्ज की। प्रोटॉन पे +1 पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 न्यूट्रल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है। फिर मास की बात कर लेते हैं, मास कितना होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.00726 AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट ये होगा। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जो होगा 1.008665 AMU। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, उसका होगा 0.00548, कितना 0.0004548 और 9.10938356 इंटू 10⁻⁻31 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, ये ऊपर वाले दोनों कहाँ लोकेटेड होंगे, न्यूक्लियस में, ये भी न्यूक्लियस में लोकेटेड होगा। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो ऑर्बिटल्स में होगा, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अराउंड जो घूम रहा होगा। तो ये हमारा था, इसकी बेसिक था थोड़ा सा। इसके हाई लेवल देख लेते हैं हमारा क्या आता है नेक्स्ट में। हाई लेवल हमारा कहाँ तक जाता है, ठीक है। अब आता है इसका मास इन एटॉमिक मास यूनिट। जो मास है किसमें, एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट है जिसमें हम इसका मास को मेजर करते हैं, किसमें, P एंड N मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल। जो मास होता है P एंड N मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है इक्वली क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अबाउट 1 AMU। द इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल। ये जो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन किसके, ऑफ ए प्रोटॉन। कैसे, 1/1836 ऑफ ए प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है उसका इतना होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1/1836 ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन का 1/पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें चार्ज की बात करें तो चार्ज जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा माइनस के 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, जीरो चार्जेस होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये जीरो चार्जेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी, अब आता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इनकी डिस्कवरी किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान से अपने नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। इन्हीं के लिए आपको फिर हैवीली पे करना पड़ता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से उनको पे करते हो आप मोटी रकम, ठीक है। तो बेस्ट क्या आप अपने नोट्स बना ले, अभी से काम आएंगे आपके, किसी भी एग्जाम में जाओगे यही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हो, अब देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। फादर कौन था, इलेक्ट्रॉन का फादर कौन था, जे थॉमसन। इन कब, 1897 में। कब फाउंड किया था इसने, 1897 थ्रो द कैथोड रे। क्या, थ्रो द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था जब जे थॉमसन ने कब किया था, 1897 में। और क्या मिला था उसको, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट था कैथोड, व्हाट इज कैथोड रे। अब कैथोड रे क्या है, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, स्ट्रीम होती है, एक स्ट्रीम होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन मेजर्ड द चार्ज टू मास रेशो। उन्होंने
मेजर चार्ज टू मास रेशियो क्या था उसका, E बाई एम, इलेक्ट्रॉन बाई मास। अगर E बाई एम हमने ऑफ द इलेक्ट्रॉन का E बाई एम किया हमने, तो कितना आ गया 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कैथोड रे था। अब आता है प्रोटॉन की बात, डिस्कवर्ड बाय किसने, ई गोल्डस्टीन ने किया था इन 1886 में। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था इन 1886 में। और ड्यूरिंग द एनोड रे, उसमें कैथोड रे थी प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में क्या थी, सॉरी प्रोटॉन में क्या थी हमारी, प्रोटॉन में क्या, इलेक्ट्रॉन में थी हमारी कैथोड रे और प्रोटॉन में थी हमारी एनोड रे। ठीक है, कैथोड और एनोड रे थी हमारी। तो इसमें क्या हुआ, दीज रेज वर फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जब हमने इनको का एक्सपेरिमेंट किया। किसका, ये जो एनोड रे थी। अब हम इनका एक्सपेरिमेंट किया, चेक किया, तो दीज रेज वर फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जिससे हमें पता लगा कि जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। ठीक है, ये था हमारा। नेक्स्ट अभी न्यूट्रॉन का चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, फर्दर रिफाइंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू हिज गोल्ड फॉइल। उसने क्या करा, फर्दर रिफाइन कि आपने अंडरस्टैंडिंग करेगी प्रोटॉन्स क्या, व्हाट इज प्रोटॉन। तो उसने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फर्दर रिफाइन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू किसके थ्रू, हिज गोल्ड फॉइल, हिज गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल था हमारा, एक गोल्ड की छोटी सी होती फॉइल, तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तब इसको प्रोटॉन का पता लगा। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था इन 1932 में। कब किया था, इन 1932 में। इसे किसने किया था, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने किस तरीके से डिस्कवर किया इसको, चैडविक बॉम्बर्ड बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। तो उसने क्या किया, बेरिलियम को विद अल्फा पार्टिकल के साथ में बॉम्बर्ड किया एंड ऑब्जर्व अ न्यूट्रल रेडिएशन विद ही आइडेंटिफाइड एज न्यूट्रॉन्स। क्या आइडेंटिफाइड किया कि ये न्यूट्रॉन्स है। अब किस तरीके क्या क्या किया उसने, बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बर्ड किया था। तो उससे पता लगा कि ये जो रेडिएशन हो रहा है, न्यूट्रल रेडिएशन विच ही आइडेंटिफाइड एज न्यूट्रॉन्स, उसको क्या कहा उसने, न्यूट्रॉन्स कहा। अब आता है फिर हमारा मॉडल ऑफ द एटम्स, और एटम के मॉडल्स आते हैं, कौन कौन से थे, किस किस ने क्या क्या मॉडल्स दिए, मॉडल्स ऑफ द एटम्स। अब मॉडल्स ऑफ द एटम में क्या था, सबसे पहला मॉडल किसने दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कब आई थी, 1803 में आई थी। 1803 में आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ ए इंडिविजिबल एटम्स। तो ऑल मैटर्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, सब इंडिविजुअल, मतलब इनडिविजिबल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। सेकंड का क्या कहा उसने, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर एट सेम एटम्स हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एक जैसे होंगे। तो डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में कहा उसने, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो एटम को क्या नहीं कर सकते आप, ना तो क्रिएटेड कर सकते और ना डिस्ट्रॉयड कर सकते। ठीक है, ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोल दिया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, उसको देख लेते हैं।